स्टडी वीज़ाज़ के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए तो डिफरेंट कंट्रीज़ के मैं नाम लेती हूँ, आपने उनको रेट करना है आउट ऑफ 10। ठीक है। सबसे पहले आप ये बताइए कि यूके स्टडी वीज़ाज़ के हवाले से आपके ख्याल में किस रेटिंग पे आता है? अगर तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो यूके को मैं 9 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यूके वीज़ा दे देता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको पता है वर्स्ट पासपोर्ट है वर्ल्ड में, और यूके वो वाहिद कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशो नियर टू 100% है। सिर्फ कुछ अब जाके रिजेक्शन स्टार्ट हुई है, और वो भी बैड इंटरव्यूज की वजह से। अब चलता फिरता बंदा आप कोई मार्केट में देख लें, उसको यूके का वीज़ा अप्लाई करवा लें, यूके की यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन दे देगी और उसका यूके का वीजा भी आएगा। लास्ट ईयर से कुछ थोड़ी सी सख्ती हुई है जिसकी वजह से इनके इंटरव्यूज आ गए हैं, और अब यूके वीआई ने एवेलुएट करना शुरू कर दिया है। ना आपसे बैंक स्टेटमेंट का पूछा जाता है पैसा कहाँ से आया, ना आपसे स्टडी के बारे में पूछा जाता है कि ग्रेड्स या अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो यूके को मैं 9 रेटिंग सिर्फ इस वजह से दे रहा हूँ कि ये वीजा दे देता है। फैमिली में बताया हो कि मैं बाहर स्टडी के लिए जा रहा हूँ और यूके जा रहा हूँ, तो आपको 99% श्योर होता है कि आप चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को क्या आप रेट करेंगे? मैं इसको सिर्फ 5 की रेटिंग दूंगा, और उसकी सबसे बड़ी रीजन इसका वीजा रिफ्यूजल रेट है। ऑस्ट्रेलिया की इस टाइम पे जो करंट एक्सेप्टेंस रेशो चल रही है पाकिस्तानी स्टूडेंट की, वो 10 से 15% है। इसकी रीजन ये है, ऑस्ट्रेलिया ने 2022-23 पे बहुत ज्यादा वीजे दिए थे। कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, यूनिवर्सिटीज के पास फंड नहीं थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और समझने लग गए कंसल्टेंट के जैसे यूके ने हमेशा वीजा दिया है तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसे वीजा। ऑस्ट्रेलिया की वीजा रिक्वायरमेंट्स काफी टफ हैं। वो आपके प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स को देखते हैं, उनका जीटी इसको बोलते हैं फंड के, वो आपकी सारा रिकॉर्ड देखते हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस का, आपकी बैंक स्टेटमेंट को वैल्यूएट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 5 की रेटिंग है। ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन बहुत अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट बहुत अच्छी प्रोफाइल का है, जिसके पास 1 करोड़ का बजट ईजिली है और जस्टिफाइबल है, और उसके पास आइल्स है और लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो वो लाजमी ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर करे। इसके अलावा कोई भी बच्चा जिसकी परसेंटेज 75% वाला बच्चा भी ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर ना करे अगर उसके प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं है। जर्मनी को क्या रेट करेंगे? जर्मनी एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, और दुनिया में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले कंट्रीज में से एक कंट्री है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को 100% वीजा रेशो है। जो सबसे बड़ी जर्मनी का प्रॉब्लम था वो इसकी वीजा अपॉइंटमेंट था। जर्मन की एम्बेसी में बच्चे एडमिशन लेके एक साल वेट करते थे, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं आती थी, उनका सेमेस्टर डेफर हो जाता था। लास्ट ईयर इन्होंने एक नया सिस्टम अपडेट किया है, तब से इनकी अपॉइंटमेंट काफी बेटर हुई है। अब जो साल का टाइम है वो तकरीबन 5 से 6 माह पे आ चुका है। तो जर्मनी बहुत बेस्ट है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं। अगर 100 क्यूएस रैंकिंग की बात करें तो अकेली जर्मनी की फॉर एग्जांपल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जो है वो 22वें नंबर पे है दुनिया में। इसके अलावा भी बहुत सारे वेल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो जर्मनी के अंदर है। मैं इसकी रेटिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इसको भी 8 करूंगा। जो 2 नंबर नहीं दिए हैं वो इसके अपॉइंटमेंट के इश्यूज की वजह से। फ्रांस को आप क्या रेट करेंगे? फ्रांस में 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर फ्रांस में बैचलर की बात करें तो उसमें रेटिंग मैं 6 रेटिंग करूंगा, और अगर मास्टर की बात करें तो इसको भी मैं रेटिंग में 8 रेटिंग करूंगा। ये डिफरेंस क्यों है कि अगर आपकी स्टडी गैप ज्यादा है, आपकी एज ज्यादा है, आप 22 साल से ज्यादा है, तो फ्रांस आपको बैचलर का स्टडी वीजा बहुत कम चांसेस हैं देगा। अगर आपने आइल्स किया हुआ है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आपकी परसेंटेज जो है वो 80% प्लस है, और आपने आइल्स कर लिया, तो समझ लें आपका फ्रांस का बैचलर का वीजा पक्का। कोई प्रॉब्लम नहीं है अपॉइंटमेंट की, कोई इशू नहीं है, वीजा प्रोसेस बहुत स्मूथ है। और अगर हम मास्टर की बात करें तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी रेलिवेंट डिग्री है, आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, तो फिर भी आपकी वीजा रेशो नियर टू 95% अबव है, और कोई अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है। बजट बहुत कम कंज्यूम होता है। और इसके अलावा फ्रांस में अगर आइल्स कर ले बच्चा तो फिर तो वो 100% अपनी वीजा रेशो समझे। तो इसकी मास्टर्स के लिए रेटिंग जो है वो मैं 8 कर रहा हूँ। 2 रेटिंग्स इसलिए कि शेंजन जोन है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। और सर बेल्जियम को क्या रेट करेंगे? बेल्जियम इज जस्ट लाइक जर्मनी, बस इसमें ट्यूशन फीस है और जो जर्मनी में नहीं है। यहाँ पे भी ब्लॉक अमाउंट है, अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। अगर आज स्टूडेंट के पास अपना एडमिशन लेटर आ जाए तो इवन वो कल की भी अपॉइंटमेंट ले सकता है। आपको वीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है। बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। की रेटिंग जो है वो मैं 8 पे ही करूंगा क्योंकि इसकी वीजा रेशो बहुत अच्छी है। एक्सपेंस की वजह से मैं इसको 9th पे नहीं लेके गया क्योंकि ये एक्सपेंसिव कंट्री है। राउंड अबाउट आपका जो बजट है 5 मिलियन क्रॉस कर जाता है, क्योंकि आपने ब्लॉक अमाउंट भी पे करना होता है। बेशक आपके अपने पैसे हैं लेकिन आपने
लगाने तो हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। इटली इटली को मैं सिर्फ 4 की रेटिंग जो है वो करूंगा, 5 से भी कम है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि यहाँ पे वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अगर आपका पीएचडी के अंदर एडमिशन है, यहाँ पे रस्मस पे स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, फिर आप कहीं जाके एम्बेसी को ईमेल करके या कोई चक्कर चला के आपको अपॉइंटमेंट के मिलने के चांसेस है। अदरवाइज आप बेशक 100% स्कॉलरशिप पे हैं, आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, आपकी फ्री एजुकेशन है, आपको वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और वीजा अपॉइंटमेंट के स्कैम में आप अपना 5 से 10 लाख वेस्ट कर लेंगे और इस पे भी जो है वो आगे आपको श्योर नहीं है कि आपका वीजा लगेगा। इटली बहुत अच्छी डेस्टिनेशन रहा है जब तक पाकिस्तान से कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे, स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करते थे, लेकिन 2022, 23, 24 में इसकी अपॉइंटमेंट का इतना इशू है, बच्चों के ऑफर लेटर आ जाते हैं और 2-2 साल वो वेट करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं अच्छा। मिलती। और स्पेन में वीजा अपॉइंटमेंट इशू नहीं है, इसकी रैंकिंग में 6 बोलूंगा। इसकी रीजन ये है कि एजुकेशन सस्ती है, एक प्लस पॉइंट ये है। लेकिन स्पेन में जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो इसकी अपॉइंटमेंट स्लॉट्स का ना होना या देर से मिलना। मिल जाती है, इटली की तरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनकी एम्बेसी 5 से 6 माह प्रोसेसिंग में लगा देती है। तो आपकी एक इनटेक तो मस्ट डेफर हो जाएगी। अगर आप सितंबर में जा रहे हैं और आप एम्बेसी में मई में पहुंच गए हैं तो फिर आपके चांसेस हैं आप अपनी क्लासेस को मीट कर सकें। अदरवाइज अगर आप अगस्त में भी एम्बेसी में जा रहे हैं, जुलाई में जा रहे हैं, तो आपका वो सेमेस्टर डेफर हो जाएगा। और एम्बेसी बहुत लेट हाँ या ना में जवाब देती है, तो इसलिए ये कोई इतनी फेवरेबल डेस्टिनेशन नहीं है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। स्वीडन का बताइए। स्वीडन बहुत अच्छी डेस्टिनेशन, आई विल से 9 आउट ऑफ 10। और उसकी सबसे बड़ी रीजन इनकी 100% वीजा रेशो है, जस्ट लाइक यूके। यहाँ पे एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स टफ हैं। आपको आइल्स चाहिए, आपको पीटी चाहिए, आपको टॉफल चाहिए, लैंग्वेज सर्ट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता, ऑक्सफोर्ड एक्सेप्ट नहीं होता, डुओलिंगो एक्सेप्ट नहीं होता। और इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में आ चुकी है। टॉप 7 ने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को, कपल्स को भेजा है। आप साथ ही स्पाउस को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, सेटलमेंट बहुत ईजी है, तो इसकी रेटिंग 9 है। लिथुआनिया को सर क्या रेट करें? इसको भी 9 की रेटिंग दे रहा हूँ। वो इसलिए बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है लिथुआनिया। आप लो बजट में आप शेंजन जोन के अंदर जा सकते हैं। 100% तक वीजा स्टूडेंट्स को मिलता रहा है। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स टफ हुई हैं, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, टीआरसी के हवाले से, लेकिन स्टिल अभी बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करता है। 20 से 25 लाख के बजट में आप शेंजन वीजा पे यूरोप चले जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। सर लटविया को क्या रेट करेंगे? लटविया एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, बड़ा लो बजट कंट्री है, जस्ट लाइक लिथुआनिया। इसकी भी वीजा रेशो 100% है। और अब चूंकि दुबई की वीजा रिलैक्सेशन हो गई हैं, तो ये काफी जो है वो फेवरेबल है स्टूडेंट्स के लिए। इसका बजट भी कम है, आपके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट है शेंजन जोन में जाने के लिए। पुर्तगाल को क्या रेट करेंगे सर? सिर्फ इसलिए फेमस है कि वहाँ पे फाइल लॉक होती है। जो भी यूरोप में जाता है, जैसे ही वो लीगली इलीगली जाए, वो पुर्तगाल में अपनी फाइल लॉक करवाने जाता है। स्टडी के हवाले से अच्छी डेस्टिनेशन नहीं है। इसकी रैंकिंग 4 है आउट ऑफ 10। उसकी सबसे बड़ी वजह इसकी बैड वीजा रेशो और बैड अपॉइंटमेंट सिस्टम है। आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो इनकी एम्बेसी की रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। सिर्फ 10 to 20% इसकी एक्सेप्टेंस रेट है। आप एक्सेप्टेंस रेट के लिए गूगल के ऊपर ना जाएं। रियलिटी में जो बच्चे एम्बेसी से रिजेक्शन लेने के बाद, हम उस डाटे को जो है वो एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो पुर्तगाल बिल्कुल भी फेवरेबल डेस्टिनेशन नहीं है। सर फिनलैंड को क्या रेट करेंगे? फिनलैंड की रेटिंग 7 है। सबसे बड़ी रीजन फिनलैंड में जाने की वो स्कॉलरशिप्स थे जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। फिनलैंड में स्पाउस के साथ आप जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं। वीजा श्योरिटी आपको नियर टू 100% है। दुबई से भी वीजा प्रोसेस हो रहा है, दोहा से भी वीजा प्रोसेस हो रहा है। एक्सपेंसिव है, कोई इतना लो बजट अब नहीं रहा, स्कॉलरशिप जब से खत्म हुए हैं। लेकिन स्टिल अगर आप फैमिली के साथ मूव होना चाह रहे हैं और 100% वीजा चाहते हैं, अगर आपका एडमिशन आ गया तो आपको फिनलैंड का रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो डेफिशिएंसी आपसे मांग लेते हैं, लेकिन आपको रिजेक्ट नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो फिनलैंड की रेटिंग जो है मेरी नजर में 7 है।